क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 8 चैप्टर्स पढ़ के 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं नीट 2025? हाँ, यस, दिस इज पॉसिबल। उसके लिए मैं यहां पर आपको ये वीडियो लेके आया हूं। दिस इज जॉनथन मैथ्यू, योर नीट फिजिक्स एजुकेटर, और ये वीडियो कंप्लीट करते ही आपको ऐसे 8 चैप्टर्स के बारे में पता चल जाएंगे जिससे कि अगर आप कवर करोगे तो आपको 100 मार्क्स जरूर मिल सकते हैं नीट 2025 में। अच्छा, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप बस 8 चैप्टर करके जाओगे, आपको पूरा पोर्शन कवर करना है। बट या दिस इज वन ऑफ दोज 8 चैप्टर्स जिसमें आपको मैक्सिमम आपका फोर्स लगाना है, जिससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा एंड यू कैन सिक्योर दिस 100 मार्क्स इन योर पॉकेट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ने ऐसे कौन से 8 चैप्टर्स है, इसको हम लोग ने 10 इयर्स के जितने भी पेपर्स है उसके एनालिसिस के बेसिस में मैंने यहां पर एक टेबल बनाया हूं एंड दीज आर बेसिकली द चैप्टर्स जो आप में आपको फोकस करना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं कि वो कौन से चैप्टर्स है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स। तो ये आपका अगेन मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट होता है। अगर आप उसमें देखोगे आपका 33 क्वेश्चंस आया है उसमें, 33 क्वेश्चंस अगर आप देखोगे 33 क्वेश्चंस इज मैसिव, यू नो। तो अगर आप समझ सकते हो कि 10 साल में करीब, मतलब 1 साल में आपका करीब 3 क्वेश्चंस आया है बस सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स में। एंड ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है जो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, within 1 or 2 days you can complete it. Second is current electricity. Current electricity again one of the most interesting chapters because आप इसको 9th 10th 11th 12th पढ़ते ही आ रहे हो बस। ठीक है, और इसका कंसेप्ट बस रिपीट होते जा रहा है। मतलब क्या ही पूछेंगे लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछेंगे, I is equal to NeAVD, और फिर उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, KCL KVL, घुमा फिरा के करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही सवाल पूछते हैं। तो अगेन दिस इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक ऑल्सो एंड वेरी इजी टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया, एंड बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो उसमें अगेन 21 क्वेश्चन आ चुके हैं, दैट इज बेसिकली 1 साल में आपको 2 तो एवरेज पकड़ के चलो ही। फिर रे ऑप्टिक्स, अगेन रे ऑप्टिक्स इज समथिंग जो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। अगेन फिर थोड़ा बहुत इसमें और मतलब और कंसेप्चुअल हम इसको पढ़ते हैं, आई एग्री, बट अगेन रे ऑप्टिक्स में आपका 26 क्वेश्चन आया, 26, दैट इज बेसिकली आपका 1 साल में मतलब 2.5 क्वेश्चन आया। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन पकड़ के चल लो कि आपका रे ऑप्टिक्स में से आ चुका है। फिर आता है आपका काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स इज समथिंग विच आप स्टार्टिंग में पढ़ लेते हो, अपना स्टार्टिंग में पढ़ लेते हो क्लास 11th में, और इसमें 27th क्वेश्चन आता है। काइनेमैटिक्स में आपका क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, इसमें आप चाहिए तो वेक्टर्स भी जोड़ सकते हो। तो इसमें ही आपके बहुत सवाल आता है एंड बहुत ही आसान सवाल आता है, डायरेक्टली इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको लगा कि आपको आंसर आ जाएगा, लाइक स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया या मोशन इन फ्री फॉल हो गया। तो बहुत एकदम आसान सवाल आते हैं, और फिर रिलेटिव मोशन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं आपके काइनेमैटिक्स में, और इसमें आपके 27 आपके सवाल आ चुके हैं, दैट इज 27, दैट इज क्लोज टू 3 क्वेश्चंस इन अ पेपर। फिर आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ते हो, बायोट-सावर्ट्स लॉ, फिर फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, एंड बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। तो दिस इज वन यूनिट जो आप मिस आउट नहीं कर सकते, इसमें 25 क्वेश्चन आ चुका है। फिर आता है रोटेशनल मोशन, सबका फेवरेट टॉपिक फिजिक्स में है नहीं, दस सार्काज़म था। तो उसमें आपके 24 क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगेन अगर आप क्वेश्चंस देखोगे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो दिस इज नॉट समथिंग जो आपको डर लगना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको रोटेशनल मोशन ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए कि अगर 2 से या 3 से ज्यादा कम सवाल आए तो आपको दुख होना चाहिए। कोई भी टॉपिक अगर पसंद नहीं है उसको उतना प्रैक्टिस कर लो कि आपको डर ही नहीं होना चाहिए। फिर ग्रेविटेशन, अगेन ग्रेविटेशन और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैं उसको एक ही चैप्टर मानता हूं, बस आपका टर्म्स अलग हो जाता है यार, थियरी तो दोनों सेम ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो, कुछ भी हो तो सब सेम ही है। तो तुम ग्रेविटेशन और तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक क्लब करके तुम जल्दी से निपटा सकते हो। उसमें से 21 क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर आते तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अगेन कैपेसिटर्स के ऊपर सवाल आ चुके हैं, डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ चुके हैं, और इस सब में आपका 22 क्वेश्चन आपका बन चुका है। वैसे ही एक और मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि दैट इज, इसमें अगर मुझे कुछ चीज ऐड करना है, दैट इज आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन। एक मिनट रुको, दैट इज आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपका एक वन मोर इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर हो जाता है। दैट इज बिकॉज कि ये आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ लिया ना, तो फिर आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस अच्छे से कर सकते हो। यार आपको फॉर्मूलाज आता है, आपको बस डायमेंशंस निकालना है, उसका यूनिट्स भी आप निकाल सकते हो, बस इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। एंड फिर ऐसे बहुत सारे सवाल है जो बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस इज वन चैप्टर दैट आप इसमें फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। फिर दूसरा आपको जो टॉपिक आपको ध्यान देना है इज अगेन मैकेनिक्स। मैं मैकेनिक्स को यहाँ पर इंक्लूड इसलिए नहीं किया बिकॉज ये टॉपिक नहीं है यार, ये आपका बेसिक्स है। आप मैकेनिक्स के बिना आई डोंट थिंक आप फिजिक्स सॉल्व कर सकते हो। अगेन वो एनएलएम हुआ, आपका वर्क पावर एनर्जी हुआ, ये सब जो भी मैकेनिक्स का जो टॉपिक है ये तो बेसिक्स है यार। इसके बिना ये जो भी मैंने टॉपिक बोला यार ये सब फालतू है।
मैकेनिक्स के बिना ये सब कुछ नहीं होने वाला। तो मैं वही बोला कि मैकेनिक्स एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वन ऑफ दीज टू टॉपिक्स इज आपको थॉरली करना पड़ेगा। तो ये अगर आपने कर लिया देन इट्स गोना बी अ केक वॉक इन नीट 2025 एंड आई होप सो आपको ये पूरा को लिस्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, उसके लिए तो हम इधर है, उसके लिए हम लेके आए हैं द कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज, जिसका हम लोग नीट मार्वल्स में इसका हम लोग सीरीज चलाते बैठ रहे हैं। हम लोग ने इतने सारे वीडियोस डाल दिए यूट्यूब में। मैंने जस्ट अभी रिसेंटली, अगर आपको दिख जाएगा, मैंने रिसेंटली अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का भी आपका एक वीडियो आने वाला है फिजिक्स की तरफ से। और हर दिन आपको कोई ना कोई तो एक सब्जेक्ट में कंसेप्ट कैप्सूल्स में 15 मिनट के फॉर्मेट में, 15 to 20 मिनट्स के फॉर्मेट में अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज हम लोगों ने कंसेप्ट हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नीट मार्वल्स को फॉर फर्दर सच गुड कंटेंट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन, और उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे एंड विल ट्राई टू रीच आउट एज सुन एज पॉसिबल। एंड विद अनअकैडमी एनीथिंग इज पॉसिबल एंड विद अस यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। वैसे ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार बनाने के लिए। और साथ ही साथ कुछ भी हेल्प चाहिए, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद यंग माइंड्स लाइक अस, हम लोग भी पता है आपको कैसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कैसे हेल्प चाहिए होता है, तो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज डू जॉइन। ठीक है, दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय।